हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि यह 9th ए का क्लास है और 9th ए का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये भी आपको मालूम है कि हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और ये स्टैटिक्स है हम लोगों का चैप्टर 12 हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 12.1 है और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रा करना है और अगर इसको हम हिस्टोग्राम ड्रा कर लेंगे तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम कैसे ड्रा किया जाता है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल करके इसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम में तो आपसे पूछा ही जाएगा, इसलिए आप सभी लोगों को बड़ी अच्छी तरह से इसको तैयार करते जाना है। और अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, उसका अलग से हम आपका सलूशन निकालेंगे। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि मुंह आपका बंद रहेगा, बुक आपका खुला रहेगा, आंख खुला रहेगा, नाक खुला रहेगा, कान खुला रहेगा और दिमाग भी खुला रहेगा। आपकी बुक भी खुली रहेगी, कॉपी खुली रहेगी, आपके पास पेन रहेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बुक अपना खोल लिया, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और खोल करके बैठ जाइए और बड़ी अच्छी तरह से इसको पढ़िए, समझिए। और आप अगर थोड़ा सा भी माइंड कंसंट्रेट करेंगे तो मैथ पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा, मैथ आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं आप ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, आप बुक खोल लीजिए। बुक में आपको जो दिया हुआ है, हालांकि उसका डाटा यहां बोर्ड पे आपको दिख रहा है, लेकिन बुक आप खोल लीजिए। देखिए बुक में आपको जो दिया है वो ये है, द फॉलोइंग टेबल gives the lifetimes of 400 नियान लैंप। नियान लैंप यानी जिसके अंदर नियान गैस भरी जाती है, ऐसा लैंप का मतलब बल्ब होता है। ऐसा बल्ब जिसके अंदर नियान गैस भरी गई होती है उसको हम कहा करते हैं नियान लैंप। तो 400 नियान लैंप है और 400 नियान लैंप का लाइफ टाइम दिया गया है कि यह कितने दिन तक, यानी जब बल्ब को जलाया जाता है तो यह बल्ब कितने दिन तक चलता है। यहां देखिए सबसे पहले आपको दिया है लाइफ टाइम इन आवर्स, यहां घंटों में दिया गया है इन आवर्स, और इसके बाद नंबर ऑफ लैंप्स दिया गया है। तो चलिए यहां देखिए क्या है, तो सबसे पहले दिया है 300 to 400 और ये दिया हुआ है 14, देखते रहिएगा। फिर 400 to 500 और ये आपको दिया है 56। फिर आप आगे बढ़े तो 500 to 600 और ये आपको दिया है 60। इसके बाद 600 to 700 ये आपको 86 दिया है। 700 to 800 ये आपको 74 दिया हुआ है। 800 to 900 ये 62 दिया हुआ है और फिर 900 to 1000 ये 48 दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया है, सबसे पहले आपसे कहा गया है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम के हेल्प से हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हिस्टोग्राम खींचना तो हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल फिर हम आपको बता देते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे खींचा जाएगा और इसके बाद फिर यानी इस क्वेश्चन का अगर हमको हिस्टोग्राम ड्रा करना होगा तो इसका हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे और फिर इसके बाद हम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसको देखने जा रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए तो यहां पर हम एक्स एक्सिस को दिखा रहे हैं, ठीक है।
यहां हम एक्स एक्सिस को दिखा रहे हैं और ये सीधा होना चाहिए, ठीक ना। आप देखिएगा, अब चूंकि हम हाथ से खींच रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप बिल्कुल सीधा खींचिएगा स्केल से लेकर के, ठीक ना, स्केल से बिल्कुल सीधा खींचिएगा। अब इसके बाद चले हम आपको, अब ये तो एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस के बाद हम लोग वाई एक्सिस देखेंगे। वाई एक्सिस देखिए, यहां पर हम y एक्सिस को दिखा रहे हैं, और आपको मालूम है कि x एक्सिस और y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वह ओरिजिन होता है। और ओरिजिन देखिए, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, यह ओरिजिन होता है। ओरिजिन पर सारी वैल्यू जीरो होंगी, तो अगर कोई वैल्यू जीरो आएगी तो हम यहां दिखाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि हम लोगों को जब भी हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है ना, तो इसके बीच में, चूंकि ये हिस्टोग्राम कभी जीरो से शुरू नहीं होता, याद रखे रहिएगा, हिस्टोग्राम कभी जीरो से शुरू नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा कर्व्ड लाइन हम ड्रा कर देते हैं। कर्व्ड लाइन को दिखा दिया जाता है। अगर ये जीरो से शुरू होता तो कर्व लाइन नहीं दिखाया जाता, लेकिन जीरो से शुरू नहीं होता इसलिए कर्व लाइन दिखा दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो सारी वैल्यूज हैं, इधर के तरफ देखिए, हम एक्स एक्सिस के तरफ दिखा देते हैं लाइफ टाइम। एक्स एक्सिस के तरफ हम लाइफ टाइम दिखा दे रहे हैं, और ये आपको मालूम है कि ये जो लाइफ टाइम है ये आवर्स में दिखाया गया है। ये लाइफ टाइम है और ये लाइफ टाइम जो है ये आवर्स में दिखाया गया है, तो इसलिए देखिए यहां पर हम दिखा देते हैं। और इसके बाद ये जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर को हम यहां पर दिखा देंगे। चलिए हम नोट करते हैं यहां से। तो शुरुआत जो होती है वो 300 से होती है। हमने आपको बताया था कि जब भी हमें हिस्टोग्राम ड्रा करना होगा तो हम देखेंगे कि लोअर लिमिट क्या है, और लोअर लिमिट से बिल्कुल टॉप लिमिट तक हम जाते हैं। तो देखें यहां पर हम दिखा देते हैं 300। देखिए ये 300 होगा, ठीक है। आप हमारे साथ खींचते चले जाइए, बिल्कुल कॉपी आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन मैं मिलूंगा कॉपी आपकी चेक करूंगा। कॉपी अगर कंप्लीट नहीं होगी तो फिर गड़बड़ होगा, इसलिए आप अपनी कॉपी बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहिएगा। 300 के बाद देखिए हम यहां दिखा रहे हैं 400। 400 के बाद हम यहां दिखा रहे हैं 500। इसको पास पास हम लिख रहे हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम जो होता है बिल्कुल इसमें जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो रेक्टेंगल एक दूसरे से अटैच होते हैं। 500 के बाद हम यहां आ जाते हैं 600। 600 के बाद देखिए यहां 700। 700 के बाद यहां आ जाएगा 800, और 800 के बाद यहां 900, और 900 के बाद फिर आ जाएगा ये आपका 1000 आ जाएगा। देखिए 1000 हो गया। अब हम लोगों को हिस्टोग्राम खींच देना है, तो हिस्टोग्राम में पहले 300 to 400 में 14, लेकिन एक काम करना है हम लोगों को, नंबर ऑफ लैंप्स भी दिखाना है। तो नंबर ऑफ लैंप्स को हम लोग देखिए, नंबर ऑफ लैंप्स को हम लोग वाई एक्सिस के तरफ दिखाएंगे, ठीक ना। नंबर ऑफ लैंप्स को हम वाई एक्सिस के तरफ, देखिए यहां हम लिख देते हैं नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ लैंप्स, यहां पर नंबर ऑफ लैंप्स हम लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ, देखिए यहां लाइफ टाइम को हम एक्स एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ लैंप को हम वाई एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखा जाए यहां पर अगर हम 10 का डिफरेंस लेकर के चलें तो हमारा हिस्टोग्राम बड़ी इजीली ड्रा हो जाएगा। चलिए यहां पर हम जो है यहां हम दिखा रहे हैं 10। 10 के बाद यहाँ हो जाएगा 20। 20 के बाद देखिए यहाँ हम दिखा देते हैं 30। 30 के बाद ये हो गया 40, और 40 के बाद यहाँ हम दिखाते हैं 50। फिर यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 70, और फिर यहाँ 80। और इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं
तो यहाँ हम 90 दिखा देंगे, ठीक ना। इससे काम हम लोगों का चल जाएगा। बस ये हमारा ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो इंटरवल है ना, यह इंटरवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब सारी चीजें हमारा अब सारी चीजें बिल्कुल तैयार हो गया है। बस हमको करना क्या है कि हिस्टोग्राम बना करके दिखा देना है। तो चलिए हम हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं, और हिस्टोग्राम आपको मालूम है कि रेक्टेंगल से दिखाते हैं। देखिए पहला नंबर 300 to 414 है, तो 14 कहां होगा, 10 से ऊपर होगा। तो अब हम इसको दिखाएंगे। चलिए यहां अब हम दिखा रहे हैं ये 300 to 400, और ये यहां देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर गया है, इसका मतलब ये 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद 56 दिखाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि 56 हमारा क्या होगा। देखिए 56 जो होगा ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हालांकि चलिए इसको हम दिखाते हैं 400 to 500। इसकी साइज होगी ना, इसकी साइज सेम होगी, ठीक है, इसकी साइज सेम होगी। और देखिए ये कहाँ तक है, 56 है, तो 50 से जब ऊपर चलेगा तो 56 होगा। देखिए ये 50 से ऊपर लेकर के चले गए, ये हो गया 56। इसको आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा। ये पहला वाला 14 है, फिर इसके बाद 56 है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़े तो फिर इसके बाद और आगे है, और ये है 60। चलिए अब हम इसको दिखाएंगे दूसरे को, यहाँ 500 to 600 के लिए, और ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं हमेशा। ये हो जाएगा 60। देखिए 60 हो गया, ऊपर कर दिए, 60 के सामने आ गया। और इसके बाद फिर 60 के बाद थोड़ा सा और हम आगे अगर बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 86। अब 86 देखिए कहाँ जाएगा, 86 जो है ये सबसे ऊपर जाएगा, ये 86 रहा। देखिए ये 86 है, ये 86 हिस्टोग्राम हम लोग ड्रा कर रहे हैं, इसको माइंड में रखे रहिएगा। हिस्टोग्राम में जितने भी रेक्टेंगल होते हैं ये सभी रेक्टेंगल एक दूसरे से टच रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद 86 के बाद 74 है। तो देखा जाए कि 74 हम लोगों का कहाँ आएगा। देखिए 74 यानी 70 से ऊपर इसको दिखाना है, 70 से ऊपर। तो आप देखिए 70 से थोड़ा सा ऊपर गया है तो ये 74 हो जाएगा लगभग में। थोड़ा सा अगर डिफरेंस भी हो तो ये गलत नहीं होता है आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 74 के बाद आ जाएगा 62। तो अब देखा जाए कि ये 62 कहाँ है, तो 62 देखा जाए। अब इसके बाद हम दिखा देंगे 62 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 60 से थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलेंगे तो 62 आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका 62 आ गया, बात समझ में आ रही है, ये 62 आ गया। देखिए 60 से थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं, ये 62 हो गया। और इसके बाद फिर हम आते हैं 48 दिखाते हैं। तो चलिए 48 देखा जाए कि 48 कहाँ होगा। तो यहाँ अब हम देखेंगे 48। देखिए 40 यानी 50 से पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 48। 50 से थोड़ा सा पहले आ गया, ये हो गया हमारा 58। तो इस तरह से हमारा ये जो हिस्टोग्राम था ये हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो गया, ठीक ना। ये जो हिस्टोग्राम था ये हिस्टोग्राम हमारा बन करके तैयार हो गया, और ये हिस्टोग्राम ही हमें ड्रा करना था। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों को हिस्टोग्राम ड्रा करना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो है देखा जाए कि इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा रहा है। आप बुक खोलिए और बुक खोल करके देखिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहले तो आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा था,
देखिए फर्स्ट पार्ट में जो आपसे कहा जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, तो हिस्टोग्राम के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आगे पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर, यानी 700 आवर से कितने ऐसे बल्ब हैं, कितने ऐसे लैंप हैं जो 700 आवर से ज्यादा चलते हैं। तो देखा जाए 700 आवर तो हमारा ये है। अब 700 आवर से अधिक कहा जा रहा है कि 700 आवर से अधिक, तो 700 आवर से अधिक जो है ये तीन है, एक 74 है, दूसरा 62 है और फिर ये 48 है। ऐड कर लिया जाए तो ऐड करेंगे तो 8 to 10 और 10 और 4 जो होगा ये 14 हो जाएगा, 4 हो गया और फिर कैरी 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और ये 10, 8 और 10 हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 184। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी लैंप्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700, यानी ऐसे कितने बल्ब होंगे जिनका लाइफ टाइम जो है 700 से ज्यादा है। तो ऐसे 184 लैंप होंगे जिनका लाइफ टाइम जो होगा वो 700 से ऊपर होगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी जितने प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सॉल्व कर लिए हमारे साथ तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने आपको बताया था जब स्टैटिक्स हमने शुरू किया था, तो स्टैटिक्स में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि इसमें सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है और अगर डाटा कलेक्ट हो गया तो डाटा कलेक्ट होने के बाद फिर 3 चीजें आपको ड्रा करनी होती हैं। उन 3 चीजों में सबसे पहली जो बात होती है वो आपको बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम होता है और जो थर्ड होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना शुरू करेंगे। इसको देखा जाएगा और इसके लिए हमें चलना होगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 है। हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखना है कि है क्या, इसमें करना क्या है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक खोलिए और बुक खोल करके देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम। क्या किया गया है कि यहां पर आपके क्लास के 9th के 2 सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी आप लोगों का है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। बीच में हमने आपको एक कॉलम छोड़ा हुआ है, आप बुक में देखिएगा, बुक में ये नहीं है। तो यहां आपको मार्क दिया गया है और यहां फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो सेक्शन ए में 0 to 10 जो है, 0 to 10 टू फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको 3 दिया हुआ है और फिर 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 9 है, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 17 है, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 12 है और 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 9 है। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो मार्क्स है और मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो 0 to 10 5 है। देखिए आपके बुक में बुक ही है, ये बुक ही खोला हूं मैं, ठीक ना, आपका बुक ही खोला गया है। और फिर यहां 10 to 20 19 है,
20 to 30 15 है, 30 to 40 10 है, और 40 to 50 जो है ये केवल 1 है। अब क्या कहा गया है यहां पर आपसे? तो आपसे कहा गया है रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए बुक में, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ ऑफ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट के द्वारा जो नंबर ऑब्टेंड किए गए एग्जाम में, ठीक है, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट के द्वारा जो नंबर ऑब्टेंड किए गए हैं एग्जाम में, उनको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के मीडियम से इसको प्रूव करना है या इसको शो करना है। और देखिए क्या कहा गया है, फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन। दोनों सेक्शन का हमको क्या करना है कि परफॉर्मेंस देखना है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जानते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा क्लास मार्क, निकालना होगा। समझिए आप अच्छी तरह से, यहां पर सबसे पहले हम लोगों को क्लास मार्क निकालना होगा। तो चलिए देखिए क्लास मार्क कैसे निकलता है। क्लास मार्क के लिए जो फार्मूला होता है, या आप समझ लीजिए क्लास मार्क हम लोगों को नोट करना होगा। क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, याद रखे रहिएगा। तो चलिए हम देख रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके जो है यहाँ डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ 0 to 10 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद आप यहां आ जाइए, ये देखिए 10 to 20, ठीक ना, 10 to 20। देखिए अब यहां पर हम जो है थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो 5 आएगा, हम यहाँ 5 लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़े तो 10 to 10 और 20 दोनों को ऐड करेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो पहले होता है लोअर लिमिट होता है और जो बाद में होता है वो अपर लिमिट होता है, दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्लास मार्क निकल जाता है। तो 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। चलिए 15 हो जाएगा, तो 15 को हम दिखा देते हैं, ये 15 हो गया। इसके बाद यहां देखिए 20 to 30, तो 20 to 30 अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20 to 30, और 20 to 30 अगर हम ऐड करेंगे, ये तो अभी हमने दूसरे वाले को देखा है, ठीक है, और फिर 20 to 30 हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक ना, ये हमारा 50 हो जाएगा। और इसके बाद 50 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 25 को लिख देंगे, देखें 25 को हम लिख देते हैं। अब ये आ गया हमारा 25, और इसके बाद देखिए 30 to 40, तो 30 to 40 ऐड कर दीजिए, 30 40, तो 30 40 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 का अगर हम हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। और फिर हम लोग 35 को यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए 35 को हमने यहाँ नोट कर लिया, और इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ देखिए 40 to 50 90 हो जाएगा, और 90 का अगर हम हाफ कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 45। चलिए ये हो जाएगा 45। अब इस 45 को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। देखिए ये 45 नोट हो गया। तो अब ये हम लोगों का क्लास मार्क हो गया, क्लास मार्क हमने देख लिया। अब इसके अच्छा एक बात और ध्यान में रख के रहिएगा, जब हमको
जब हमको ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते समय क्लास मार्क को हम हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ दिखाते हैं। इतना माइंड में रखे रहिएगा। ये जो क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क को हम एक्स एक्सिस की तरफ दिखाते हैं, इतना आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना होगा। फिर हम यहां आ जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर भी तो यहां पर क्लास मार्क क्या होगा, तो यहां पर भी जो क्लास मार्क, चूंकि इंटरवल वही है, तो अगर इंटरवल वही है तो जो क्लास मार्क हम लोगों का आएगा, यह क्लास मार्क भी वही होगा। पहले वाले का 5 हो जाएगा, फिर दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरे का 15 हो जाएगा, फिर तीसरे का हम देखें तो तीसरे का 25 हो जाएगा, फिर यहाँ हम इसका देखा जाए तो ये 35 हो गया, और फिर इसके बाद वाले का हो जाएगा हमारा 45। देखिए ये 45 हो गया। तो यहाँ भी क्लास मार्क हमने ड्रा कर दिया, सबका क्लास मार्क हमारा ड्रा हो गया। अब जब क्लास मार्क ड्रा हो गया, हमें उम्मीद है कि ये क्लास मार्क निकालना सबको समझ में आ गया होगा। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या किया गया है, लोअर लिमिट जो पहले आता है वो लोअर लिमिट, ये जो आप देख रहे हैं जो पहले नंबर आ रहे हैं वह लोअर लिमिट होता है, जो बाद में आता है वो अपर लिमिट होता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्लास मार्क मिल जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने जा रहे हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा होगा, तो सबसे पहले सेक्शन ए के लिए, और एक काम करते हैं कि ये जो हम टेबल बनाए हुए हैं, इस टेबल को थोड़ा सा अगर हम इधर के तरफ खिसका देंगे, क्योंकि अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। बस क्लास मार्क बनाना था, क्लास मार्क हमने बना दिया, आप देखिएगा। और अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्क है, यहाँ देखिए, ये जो हमारा था ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है। इसको आप माइंड में रखे रहिए, क्वेश्चन 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम लोगों का यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रा करने के लिए, और कौन सा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला ग्राफ जो है हमें ड्रा करना है। तो चलिए देखा जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाएंगे। देखिए यहां पर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस को, ये है, देखते हैं इसको। यहां पर हम लोग जो है देखते हैं, इसको यहां से हटाते हैं पहले, और देखा जाए यहां पर हम पहले एक्स एक्सिस को दिखाएंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस हमने ड्रा कर लिया। जहां कहीं भी भाई ग्राफ खींचना है तो ग्राफ हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही हमें ड्रा करना होगा। चलिए एक्स एक्सिस हो गया। अब इसके बाद हम यहां पर वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। देखिए वाई एक्सिस हमने ड्रा कर दिया। एक बात यहां भी हमको माइंड में रखना होगा, ठीक ना। देखिए, और माइंड में वो रखना होगा यहां पर कि यहां भी हम लोग एक स्टेप, क्योंकि यहां पर जो शुरुआत होता है वो शुरुआत ओरिजिन से नहीं होता है, तो ओरिजिन से नहीं शुरू होता है, तो यहां पर भी हम एक यहां पर कर्व्ड लाइन, यहां पर टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहां पर देखिए, यहां पर ये जो हमारा जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर हमने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर हमेशा हम क्लास मार्क को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है यहां पर देखेंगे क्लास मार्क एक्स एक्सिस की तरफ दिखाया जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस की तरफ दिखाया जाएगा। चलिए हम दिखा रहे हैं क्लास मार्क। देखिए क्लास मार्क जो है ये हमारा एक्स एक्सिस के तरफ होगा, एक्स एक्सिस के तरफ होगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा
बड़ा करके लिख लेते हैं। देखिए यह हमारा क्लास मार्क आ गया, यह क्लास मार्क हमारा एक्स एक्सिस की तरफ होगा। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाएंगे वाई एक्सिस के तरफ। फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के तरफ दिखाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी हम इधर के तरफ दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस के तरफ, ये ध्यान रखना होगा। क्लास मार्क हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी या कोई और अदर वैल्यू दी गई है तो उसको वाई एक्सिस की तरफ दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क 5 से शुरू हुआ है, 5 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। लेकिन एक काम हम लोगों को और करना होगा। यहां पर देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। यहां पर एक टेक्निकल काम है, उस टेक्निकल काम को हम बताएंगे कि कहां से हम उसको ड्रा करेंगे। फिलहाल हम यहां पर नंबर नोट करने जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क। तो क्लास मार्क देखिए यहां 5 15 करके दिया है ना, तो इक्वल डिफरेंस हम ले रहे हैं, इक्वल डिफरेंस। तो इक्वल डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो देखिए यहां पर 5 है और फिर 5 से आगे हम बढ़ें तो ये हो जाएगा यहां पर 10, 10 से अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 15, 15 से आगे बढ़ें तो हो जाएगा 20, ठीक है। और या नहीं तो जानते हैं, अगर बहुत हमको ज़्यादा ये नहीं दिखाना है तो जैसे हमारा जो क्लास मार्क आया है ना, हम वैसे ही क्लास मार्क इस पर दिखा सकते हैं। देखिए क्लास मार्क जैसे हम उसको वैसे ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क में सबसे पहले हम लोगों का 5 है, उस 5 को हम दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ ये क्लास मार्क में हम लोगों का 5 है, हमने पहले 5 को दिखा दिया। 5 के बाद अब हम यहाँ पर 15 को दिखा देंगे, ध्यान दीजिएगा 15 को दिखा देंगे। 15 के बाद अब हम यहाँ पर 25 को दिखा देंगे। देखिए 25 हमारा आ गया। 25 के बाद अब हम यहाँ पर 35 को दिखा देंगे। ध्यान देते रहिएगा आप लोग, आप भी ऐसे ही करेंगे। और 35 के बाद हम आगे अब आएंगे तो ये 45 होगा। अब इसके बाद हम यहाँ 45 पर दिखा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में एक सर्टेन डिफरेंस लें। फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक सर्टेन डिफरेंस लें तो वो फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर जो डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन बल्कि नहीं बल्कि कर्व्ड लाइन, वो कर्व्ड लाइन रहेगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक इक्वल डिफरेंस लेकर के लिखें तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 17 है, तो अगर हम 5 का डिफरेंस लेकर के लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 5 के बाद यहाँ हो जाएगा 10 के बाद हम यहाँ आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 15 और इतनी ही हम लोगों को जरूरत, अच्छा नहीं 17 है तो 15 के बाद यहाँ हम ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हम इसको दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लास मार्क 5 पर फ्रीक्वेंसी 3 है, तो फ्रीक्वेंसी 3 है तो फ्रीक्वेंसी 3 हमारा नीचे आएगा। देखिए 5 से नीचे आएगा और ये 5 है तो देखें दोनों एक दूसरे को यहां पर क्रॉस करेंगे। जहां जहां क्रॉस करेंगे पहले वहां पॉइंट हम बना लेंगे। तो देखिए यहां पर यहाँ 3 हम लिख देते हैं क्योंकि 3 और 5 पे हमको दिखाना है। तो 5 यहाँ पर x एक्सिस के तरफ है और y एक्सिस के तरफ 3 है, उसको हम दिखा देंगे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए और फिर हम देखेंगे कि क्लास मार्क 15 पर यहाँ पर वैल्यू 9 है तो वैल्यू 9 है। देखिए यहाँ पर ये 15 है तो ये 9 है तो 10 से पहले 9 हो जाएगा। हम देखेंगे कि यह एक दूसरे को, अच्छा यहाँ कुछ खींचना नहीं है, बस केवल समझना है। तो यहाँ से इसको अगर हम मिला दें तो ये हमारा पॉइंट आएगा,
ठीक ना। हम केवल आपको समझाने के लिए यहां पर ये खींचे हैं, आपको यहां कुछ खींचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी खींचने की आवश्यकता नहीं है, बस जहां क्रॉस लगा रहे हैं केवल उस क्रॉस को लगाने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, 25 पर आते हैं। तो 25 पर देखिए क्लास मार्क 25 पर फ्रीक्वेंसी 17 है, तो 17 15 से ऊपर चला जाएगा, तो 15 से ऊपर चला जाएगा। और देखिए यहां 25 पर 17 है, देखेंगे ये एक दूसरे को यहां क्रॉस करेगा, ठीक ना। और केवल ये जो भी हम बना रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए कि यह ए इसका सिद्ध जो होगा वो कहां होगा। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो 35 पर देखिए 12 है, 12 कहां होगा, 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। और ये 35 पर 12, ये जो क्रॉस है ये हो जाएगा 35 और 12 पर, ठीक है। इसको भी हम यहां से इरेज कर देते हैं। और इसके बाद देखा जाए कि 45 पर क्या होगा, तो 45 पर 9 है, तो 9 तो हम लोगों ने देखा ही था, देखिए यही 9 है, यहां 9, 45 पर 9 यहां ये हो जाएगा, ठीक है। 45 पर 9 ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसके बाद इन सबको हमें मिला देना है, ठीक ना। ये जितने भी हम लोगों ने ग्राफ देखा है इसको हमें मिला देना है, ठीक है। और इसी तरह से हम थोड़ा सा और डिफरेंस लेकर के आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जा करके यहाँ टच करना चाहिए। तो 45 के बाद हम ले सकते हैं आगे 55 ले सकते हैं, 45 के बाद 55 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक नंबर यहां आगे लेते हैं, याद रखे रहिए, जब भी हमको पॉलिनोमियल, जब भी हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना होगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए यहां हम एक नंबर आगे लेंगे और यहां एक नंबर पीछे की तरफ लेंगे, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। तो यहां पर आगे देखिए 10 का डिफरेंस है, 5 में 10 ऐड किए तो 15 हो गया, 15 में 10 ऐड किए तो 25 हो गया, और 25 में 10 हमने ऐड किया तो 35, 35 में 10 तो 45, और 45 के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 55, ये 55 हो जाएगा, ठीक है, ये 55 हो जाएगा। और फिर यहां पर हम लोग देखेंगे ये 55, यहां देखिए ये हो जाएगा हमारा 55। इस 55 को हम दिखा देंगे, एक डिजिट हम आगे अपने मन से दिखाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया नहीं रहेगा, याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन में ये दिया नहीं रहेगा, एक डिजिट हम आगे दिखाएंगे और एक डिजिट पहले दिखाएंगे। तो एक डिजिट आगे हम दिखाएंगे तो यह हमारा जो है एक्स एक्सिस पर ये आकर के इंटरसेक्ट कर देगा, और एक डिजिट पहले लाइए, देखिए यहां पर 10 का डिफरेंस हो रहा है, 10 देखिए यहां 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यानी राइट की तरफ जाते हैं तो 10 ऐड कर रहे हैं, और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 10 करेंगे क्या हो जाएगा 5, और 5 माइनस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा -5, इधर की तरफ जो है ये -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 भी दिखाना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जहां जहां क्रॉस बनाए हैं इस क्रॉस को हम मिला देंगे, ठीक ना। इस क्रॉस को हम डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं, और नहीं तो जो नॉर्मल लाइन होती है नॉर्मल लाइन से मिला देंगे। चलिए यहां से इसको हम मिला दिए, ये हो गया। और इसके बाद हम यहां से ऊपर चलेंगे ऐसे, फिर और यहां से ऊपर आते हैं ऐसे, फिर यहां से हम आ जाएंगे देखिए यहां, फिर यहां आ गए, और फिर यहां से हम आ गए नीचे की तरफ। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया, किसके लिए, तो सेक्शन ए के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह सेक्शन ए के लिए हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया, यहां हम लिख देते हैं ये सेक्शन ए के लिए। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, यह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा सेक्शन ए के लिए है, यह सेक्शन ए के लिए है, इसको आप माइंड में रखे रहेंगे। देखिए
यह सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब हम सेक्शन बी के लिए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल इसी तरह से देखिए, ये सेक्शन ए के लिए हो गया। अब सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम निकाल लें, तो अब इसमें हम देखेंगे क्लास मार्क तो सेम रहेगा, क्लास मार्क हमें चेंज नहीं करना है। तो क्लास मार्क हमारा चेंज नहीं होगा, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो देखा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्शन बी के लिए, सेक्शन ए तो हो चुका है, अब हम सेक्शन बी पे आएंगे। तो सेक्शन बी पे जो है यहां पर पहली फ्रीक्वेंसी 5 दी गई है। तो देखिए यानी क्लास मार्क भी 5 और फ्रीक्वेंसी भी 5। तो देखिए ये 5 और 5 देखेंगे कि एक दूसरे को ये कहां पर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो आएगा 15 पर ये 19 हो जाएगा। तो 19 कहां होगा, 20 से नीचे होगा, तो ये 15 है। और यहां 15 के ठीक सीध में 20 से थोड़ा सा नीचे हम दिखा देंगे, तो 20 से थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे तो वो 19 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें, 25 पर 15 है। तो देखिए ये 25 है और ये 15 है, 25 पर 15 है, यहां हम दिखा देंगे 25 और इधर से 15, 25 पर 15 हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 35 पर 10 है, तो 10 तो हमारा यहाँ है और ये है 35 पर 10 है। जहां जहां दोनों मिल रहे हैं वहां हम क्रॉस कर देंगे, ठीक ना। और इसके बाद देखें 45 पर 1 है, 45 पर 1 है, तो 1 जो होगा वो बहुत नीचे आएगा, यहाँ हम 1 दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 और इसके बाद फिर 55 पर 0 हो जाएगा। हमने कहा कि एक डिजिट आगे और एक डिजिट पीछे हम दिखाते हैं, या एक इंटरवल आगे और एक इंटरवल पीछे तक दिखाते हैं। तो एक इंटरवल आगे बढ़ते हैं तो भी 0 होता है, एक इंटरवल पीछे आते हैं तो भी 0 होता है। अब हमने जहां जहां क्रॉस किया है फिर इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहां से हम ज्वाइन कर रहे हैं इसको, और याद रखे रहिएगा ये सेक्शन बी के लिए हो रहा है। और इसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ क्रॉस किए हम इसको हम ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ से ज्वाइन करके हम आएंगे यहाँ, फिर यहाँ से हम ज्वाइन करके देखिए यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से हम आएंगे यहाँ, और यहाँ के बाद फिर से लेकर चले जाएंगे 55 पर ये 0 हो जाएगा। तो ये सेक्शन बी के लिए हो जाएगा। हम यहाँ पर सेक्शन बी को दिखा देंगे। अभी सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी के लिए ये जो हमारा ग्राफ है, यह हमारा ग्राफ सेक्शन बी के लिए है, ठीक है, सेक्शन बी के लिए है। यहाँ हम लिख देंगे, थोड़ा सा और चाहें तो हम छोटा लिख सकते हैं। ये सेक्शन बी के लिए हम लोगों का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी, देखिए सेक्शन ए के लिए ग्राफ और सेक्शन बी के लिए ग्राफ कौन सा, ये जो है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना है। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर अच्छी तरह से सॉल्व करते जाएंगे तो 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बहुत बढ़िया से आप तैयार कीजिए, और हमें उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक दो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल टाइप के, उन क्वेश्चन को हम बता देंगे तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं चलते चलते पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना। आप ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन हम कर लिए। इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे करेंगे और फिर हम चेक करेंगे, और फिर अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर बहुत गड़बड़ होगा, ठीक ना। तो ऐसा मत कीजिएगा कि गड़बड़ हो, ठीक ना। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का, बाय। और हाँ देखिए, एक बात हम भूल गए, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उनको वीडियो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब से फिर दोबारा बाय, ठीक।